बिहार का चुनाव 25 में जीतना चाहते हैं आकि 24 में जीतना चाहते हैं। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के इस जल्दीबाजी में कौन सा राज छुपा है? बिहार में विधानसभा का चुनाव तो 2025 में होना है, फिर 2024 में ही बिहार का चुनाव जीतने की बात कहने के मायने क्या हैं? वो अभी तब जब बोलने वाला स्वयं प्रशांत किशोर हो। इनको राजनीति का रणनीतिकार कहा जाता है। ऐसे में इनकी बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर वास्तव में किस चुनाव की बात कर रहे हैं? तो लोग हमको कहता है हम बहुत बड़ा रणनीतिकार हैं, तो हम आपको रणनीति बताते हैं। नवंबर में 4 गो उपचुनाव है और 4 दल के बड़े बड़े महारथी अपने को कहने वाले लोग, जो एमएलए था अब एमपी बन गया है, अपने को बहुत बड़ा नेता मानता है। तो आप बताइए, ये चुनौती ले लें, हरा दे इनको, चारों को हरा दे। बात समझ में आई। दरअसल प्रशांत किशोर उपचुनाव की बात कर रहे हैं। मतलब साफ है वह ये कि प्रशांत किशोर उपचुनाव जीतकर एक साथ कई संदेश देना चाह रहे हैं। अव्वल तो इससे जन स्वराज से जुड़े लोगों का पार्टी पर विश्वास बढ़ेगा, और दूसरा ये कि जन स्वराज को हल्के में लेने वालों का होश ठिकाने आ जाएगा। एक बात और, यदि प्रशांत किशोर कोई चमत्कार नहीं कर सके और उपचुनाव में आशातीत सफलता नहीं मिली तो असर उल्टा होगा। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जन स्वराज को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब होगा क्या, यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो प्रशांत किशोर का जोश हाई लेवल पर है। हरा दिया जाए ना, तो 25 तक नहीं रुकना है ना, बहुत हो गया। 25 तक नहीं रुकना है, नवंबर 24 में हिसाब बराबर कर दिया जाए ना। 4 विधानसभा के लिए प्रशांत किशोर अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करने में जुट गए हैं। राजनीतिक जंग का ऐलान कर रहे हैं। विरोधियों को धूल धूसरित करने का खुला चुनौती दे रहे हैं। अब इसको प्रशांत किशोर का आत्मविश्वास कहें या अति आत्मविश्वास। तो जितने लोग आप आए हैं 4 विधानसभा क्षेत्रों में, रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज, ये 4 महारथियों को धूल धूसरित करना है तो ये सेना लगेगी। तो ये लोग को दल चलाने दीजिए। आज जिसको जिसको हमारे साथ इस रण में आना है वो नवंबर में हमारे साथ चलिए इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में। 2024 में बिहार सेटल और 2025 में मुकम्मल बिहार सेटल। कार्यकर्ताओं को कमर कस लेने के लिए आगाह करते हुए प्रशांत किशोर ऐसे बोल रहे हैं जैसे यह बच्चों का कोई मामूली खेल हो। बिहार जैसे जटिल समीकरण वाले सूबे को फतह करना इतना भी आसान नहीं है। प्रशांत किशोर जिस अंदाज में बोल रहे हैं वह कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करने का तरीका है या गंभीर रणनीति? इसको जानने के लिए कम से कम नवंबर तक तो इंतजार करना ही होगा। 24 में बिहार सेटल, 24 नवंबर में बिहार सेटल, 25 में मुकम्मल बिहार की व्यवस्था सुधरने की शुरुआत। कमर कस लीजिए, जंग की शुरुआत ठान दी है।